तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चीफ जस्टिस साहब से मिली है और इसके बड़े चर्चे हैं। एक तरफ तो जब वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस साहब मिले थे तो मुखालिफ थे, अब खुद मिले हैं और उसी चीफ जस्टिस से मिलकर उन्हीं से ही शिकायत कर रहे हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ है और उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो ये उनका वो किस पर्पस के लिए गए थे और आप क्या समझते हैं कि उनका जाना जस्टिफाइड है? मैं पहले तो एक जुमला इस बात पर कह दूं कि पीटीआई जो कह रही है कि जी उनको वो वोट जो मिला है वो इस बात पे मिला है कि जी उन्होंने खान साहब को रिहा कराना है। तो एक साल तो तकरीबन होने वाला है। इन्होंने कई बार इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, करोड़ों रुपए खर्च किए, सरकारी लाव लश्कर लेकर आए, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ है कि ख़ुद उनकी जमात जो है उसके अंदर तफरका फैल गया है और जो वज़ीर आला साहब जो हैं वो अपनी जो सदारत की कुर्सी है सूबाई वो खो बैठे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो गोलाबारी जारी है। तो हम देखेंगे कि 4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं। अब आ जाएं ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ के जो अरकान हैं उनकी जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस के साथ, मैं दरहकीकत इसको बुरा नहीं समझता बल्कि अच्छा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी सियासत है, ये बुरी सियासत नहीं है। अगर आप एक चीफ जस्टिस जिसको आप कबूल नहीं भी करते और उसके साथ जाकर आप मिलते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो ये एक मुस्बत और तामीरी सोच है, यानी कि आप इस निज़ाम का हिस्सा रहना चाहते हैं। आप तो वज़ीर आज़म को भी नहीं मानते, आप तो उस पार्लिमान को भी नहीं मानते, लेकिन उस पार्लिमान के जो ओहदे हैं और जो रियायतें हैं, जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो कल आप इस वज़ीर आज़म को भी मान लेंगे और मान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हिमायत करें, लेकिन आप उस निज़ाम के अंदर रहकर पार्लिमान के अंदर एक जिम्मेदाराना सियासत करें। तो मैं इसको बुरा नहीं समझता। ये खुद जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो चाहेंगे कि वो वज़ीर आज़म से भी मिलें और हिज़्ब इख्तिलाफ से भी मिलें। देखें, ये कोई पहली बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा याद करें कि जो पार्लिमान की गोल्डन जुबली थी उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पैदल चल के पार्लिमान के फ्लोर पर गए थे और वहां पर खिताब भी किया था, आपको याद है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं इसको कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं समझता। मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई ने कोई दुरुस्त कदम उठाया है तो मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और इमरान खान भी अपने वक्त में चीफ जस्टिस जो है उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो ये जब ज़रूरत पड़ती है तो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस कांटेक्ट जो है वो एक खुशाइन बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या समझ रहे हैं कि पीटीआई का जो इस वक्त का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कायम रहेगा और वो बानी पीटीआई की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म कर पाएगा? उनका तो पर्पज़ ही यही है कि ये मुझे रिहाई दिलवाएं, जो अडियाला जेल से बाहर निकाले। क्या इतना दमखम है इस क़यादत में कि वो बानी पीटीआई की जो सोच है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं? देखें, जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है तो वो सिर्फ अडियाला जेल के कैदी नहीं हैं, वो अपने ही बयानिए के कैदी भी हैं। ख़ास तौर पर वो बयानिया जो कि डॉलर खोर यूट्यूबर्स ने बनाया है, वो उस बयानिए के कैदी हैं और उस बयानिए की कैदी खुद उनकी अपनी जमात भी है जो खुद परेशान है। अगर आप मौजूदा जो क़यादत है जो पार्लिमान के अंदर है, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला हैं, अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करें तो वो खुद बेजार हैं और तंग हैं इस बयानिए से जो कि मुल्क से के बाहर से चलाया जा रहा है और खान साहब खुद भी उसके कैदी हो गए। नहीं, यानी कि अगर कैदी हैं लेकिन वो ओन कर रहे हैं,
अगर खामोशी नीम रजामंदी समझा जाता है और एक्स ट्विटर पर जो उनके ओपन लेटर्स आए हैं उसमें भी वो सारे यूट्यूबर्स के जो बयानिए हैं या उनके नैरेटिव हैं वही तकरीबन है। ये जो खुदकुश बयानिए का जो कोहे हिमालय है उसकी चोटी पर खान साहब बैठे हैं, उस चोटी से उतरना जो है वो मुश्किल है। ये बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना राइडिंग द टाइगर, एक दफा आप शेर पर चढ़ जाएं तो उसे उतरना जो है वो आसान नहीं होता। मसला ये है कि खान साहब संजीदगी से कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात ठीक हो जाएं और वो किसी तरह से बाहर आ जाएं, लेकिन वो इस खुदकुश बयानिए से हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर ये है कि उन पर अगर ठप्पा लग जाएगा कि उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की है, वो नीचे झुक गए हैं, तो वो बैक वक्त गला पकड़ने और पांव पकड़ने की सियासत कर रहे हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। राइट।